नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। धर्मशाला के तपोवन में शुरू हुए हिमाचल विधानसभा की विंटर सेशन के पहले ही दिन राजनीति का तापमान अचानक बहुत तेज हो गया। एक तरफ बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की तैयारी में थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बिल्कुल उल्टे एंगल से पलटवार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विपक्ष का हमला उन पर ही उल्टा पड़ गया। कांग्रेस विधायक और मंत्री आज सीधे विधानसभा गेट की सीढ़ियों पर बैठकर तख्तियां लेकर बीजेपी के खिलाफ भाजपा भगाओ, बेटी बचाओ जैसे नारे लगाते दिखे। ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक सीधा राजनीतिक संदेश था कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले खुद कितने सवालों में घिरे हैं। कांग्रेस का आरोप बहुत सीधा और बहुत भारी है। पार्टी ने कहा कि जिस दिन बीजेपी कानून व्यवस्था पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी कर रही थी, उसी दिन कांग्रेस ने बताया कि असल में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण बीजेपी के ही विधायक और पदाधिकारी है। बता दें कि चंबा के चुराह से बीजेपी विधायक हंसराज पर पोक्सो की गंभीर धाराएं लगी है। मंडी के एक विधायक से पूछताछ हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे पर भी गंभीर आरोप है। कांग्रेस ने कहा, जब आपकी ही पार्टी के कई लोग यौन शोषण के मामलों में घिरे हो तो कानून व्यवस्था पर बात करने का नैतिक हक खो जाता है। ये वक्तव्य अपने आप में बीजेपी की पूरी रणनीति को काट देने वाला था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो और भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कानून व्यवस्था पर शोर मचा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नियम कानून तोड़ने में सबसे आगे उसी के विधायक है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम गोलीबारी नहीं, बल्कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले हैं। नेगी का ये बयान इसलिए भी असरदार रहा क्योंकि विधानसभा के बाहर प्रदर्शन में मंत्री चंद्र कुमार, विधायक भवानी सिंह पठानिया, कमलेश ठाकुर और कई बड़े नेता मौजूद रहे। यानी कांग्रेस ने सामूहिक रूप से संदेश दिया कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि पार्टी की प्राथमिकता है। विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि भाजपा कहती है कि कानून व्यवस्था का मामला हिमाचल में है। कानून व्यवस्था का मामला तो इनसे हो रहा है, बीजेपी पार्टी से, क्योंकि इनके बड़े बुजुर्ग नेता से लेके युवा नेता से लेके विधायक से लेके सारे के सारे यौन शोषण में उलझे हुए हैं। और इसके ऊपर भाजपा के जो नेता हैं उनके मुंह में ताला लगा हुआ, वो इस बारे में एक शब्द नहीं बोलते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लॉ एंड ऑर्डर का है, ये यौन शोषण का है और इनके पार्टी के अनेक पद जो अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित है। इसका हम विरोध करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुबह एयरपोर्ट पर कहा कि पिछले 3 सालों में हिमाचल की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने ऊना, नालागढ़, बद्दी बरोला जैसी फायरिंग की घटनाओं के उदाहरण देकर कहा कि सुक्खू सरकार चिट्टा और खनन माफिया पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस डिजास्टर एक्ट का बहाना बनाकर चुनाव टाल रही है क्योंकि उसे हार का डर है। बीजेपी का इरादा साफ था, सरकार को बैकफुट पर लाना, लेकिन कांग्रेस ने इतने बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर खेल की दिशा ही बदल दी। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दोनों पार्टियां कानून व्यवस्था पर बात कर रही थी, लेकिन दोनों के तर्क बिल्कुल उलट थे। बीजेपी का दावा है कि जनता असुरक्षित है, अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार नाकाम है। कांग्रेस का कहना है कि जब कानून तोड़ने वाले ही विपक्षी विधायक हो तो बीजेपी की सारी बातें सिर्फ भाषण है, हकीकत नहीं। राजनीति में नैरेटिव किसके हाथ में रहता है, ये बहुत मायने रखता है और आज पहले दिन कांग्रेस ने बीजेपी के नैरेटिव को पूरी तरह ही पलट दिया। विंटर सेशन इस बार बहुत लंबा है। पूरी 8 सिटिंग, 744 सवाल सदन में रखे जाएंगे। सरकार ने कहा है कि विपक्ष जिस लहजे में सवाल पूछेगा उसी लहजे में जवाब मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल और ज्यादा गर्म होने वाला है। खास बात यह है कि विपक्ष आपदा और पंचायत चुनाव को सबसे बड़े मुद्दे बनाने चाहता है, जबकि कांग्रेस अब बीजेपी के विधायकों पर लगे यौन शोषण के आरोप को काउंटर नैरेटिव की तरह इस्तेमाल करती नजर आ रही है। आज का दिन साफ संकेत देता है, विपक्ष का हमला उल्टा पड़ा है।
क्योंकि बीजेपी कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उसी मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ हथियार बना दिया। राजनीति में इसे कहते हैं नैरेटिव हाईजैक करना। कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति को उलटते हुए दिखाया कि असल में नैतिक संकट किसके दरवाजे पर है। विंटर सेशन अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में विंटर सेशन में और बड़े टकराव देखने को मिलेंगे। बीजेपी सड़कों, अपराध, चिट्टा और चुनाव पर दबाव बनाएगी, जबकि कांग्रेस बीजेपी के अंदर चल रही उथल-पुथल और नेताओं पर लगे आरोपों को लगातार उठाती रहेगी। आज कांग्रेस ने जो तरीका अपनाया, सीढ़ियों पर बैठकर तख्तियों के साथ, नारेबाजी के साथ, वो साफ दिखाता है कि सरकार इस बार बैकफुट पर खेलने नहीं वाली। कुल मिलाकर पहले दिन की तस्वीर यही है। बीजेपी का कानून व्यवस्था वाला हमला कांग्रेस ने उसी के खिलाफ मोड़ दिया और इस राजनीतिक मुकाबले में कांग्रेस का वार बीजेपी पर भारी पड़ गया। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।